जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 साइंस सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 1। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? मनुष्य के रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? मतलब मनुष्य के रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, बी कार्ल लैंडस्टीनर, और सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और डी लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कार्ल लैंडस्टीनर। इसका राइट आंसर आएगा बी कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इसका हम छोटा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। इस खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, जैसे हम ए ग्रुप, AB और O, ये 3 ग्रुप होते हैं ब्लड के, जो कि हमने पढ़ा होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ऑप्शन है समय, बी द्रव्यमान, सी दूरी, और डी शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार भी देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह दूरी लगभग 6.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, जो प्रकाश होता है एक वर्ष में जो तय करता है, उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। अग्न्याशय है, बी थायराइड, सी यकृत, और डी अधिवृक्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विख्यात देख सकते हैं यहाँ पे। यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का निर्माण करती है और चयापचय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, लीवर है जो मनुष्य की, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा ऑप्शन है वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पौधों में जल के परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में जल के परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर पौधे में जल परिवहन होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है वाष्प उत्सर्जन, और बी अवक्रमण, सी स्थानांतरण, और डी संवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर है डी संवहन। पौधों में जो पानी जल की परिवहन की जाती है या होती है तो उसको संवहन भी कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। इसका हम छोटा सा विख्यात भी देख सकते हैं। पौधों में जाइलम द्वारा जल का संवहन जोड़ों से पत्तियों तक होता है। ठीक है, पौधे में जाइलम द्वारा जल का संवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। और मान लो जो हम पानी पौधे में डालते हैं तो जड़ से पत्तियों तक जाइलम द्वारा जाता है। ठीक है, जिसको हम संवहन कहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर इसका किसी को जवाब ना पता हो तो क्या ही बताएं, क्योंकि ये आई थिंक कि 7th का क्वेश्चन है, जो कि आपको 7th का 5th का क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका होता है H2O।
हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं देखेंगे। H2O है जो कि जल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य की सामान्य रक्तचाप सीमा क्या होती है। ठीक है, यहाँ जैसे हम बोलते हैं BP ब्लड प्रेशर, उसी को रक्तचाप यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 80/120 mm, B 70/110 mm, और C 90/130 mm, और D 60/100 mm Hg। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A 80/120 mm Hg। ठीक है, यहाँ mm का फुल फॉर्म है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, यहाँ mm का फुल फॉर्म है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हम इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। यह सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप का अनुपात होता है। ठीक है, 80/120 जो होता है यह सिस्टोलिक होता है और यह डायस्टोलिक होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो हमारा ऑप्शन है न्यूटन, B डाल्टन, C लेवोइजियर और D बायल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवोइजियर। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोइजियर ने दिया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम है, मतलब दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, B सल्मोनेला, और C स्ट्रेप्टोकोकस, और D ई कोलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लैक्टोबैसिलस। दूध को दही बनाने वाले की बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार भी देख सकते हैं यहाँ पे। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में उपलब्ध लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दही बनता है। ठीक है, दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे वो दही बनता है। कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस गैस का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, मतलब आग को लिए किया जाता है। ठीक है, किस गैस का प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, B हाइड्रोजन, C कार्बन डाइऑक्साइड, और D मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा C कार्बन डाइऑक्साइड से गैस को बुझाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा विस्तार देखते हैं। CO2 गैस जलती हुई वस्तु पर पड़ती ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देता है, जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है, CO2 गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर गैस आग पर पड़ेगी तो आग बुझा देती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, तो हमारा ऑप्शन है ए वर्षा लाना, B वायुमंडल को गर्म करना, C यूवी किरणों से रक्षा करना, और D CO2 को नियंत्रित करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करना। और यूवी का मतलब होता है, यूवी का मतलब है यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट किरणों से रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C यूवी किरणों से रक्षा करना, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों से रक्षा करने का कार्य करता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य यही होता है कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से रक्षा करता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा व्याख्या देख लेते हैं। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है, वह अल्ट्रा वायलेट रे से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत जो है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है, तो हमारा ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, B रक्त बिंबिका, और C हीमोग्लोबिन, और D प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। इसका हम छोटा सा विख्यात देख सकते हैं यहाँ पे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरी शरीर तक में पहुँचाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर में पहुँचाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो हमारा ऑप्शन है वाट, B न्यूटन, C जूल,
और डी हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का सही मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व पाए जाने वाला एलिमेंट है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा विख्यात भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है यहाँ पे पूछ दिया है। तो हमारा ऑप्शन है हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी रेडान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रेडान। सबसे भारी गैस रेडान होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारा ऑप्शन है कार्निया में, बी रेटिना में, सी लेंस में और डी पुतली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रेटिना में। मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट चाहते हैं, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन है? मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन है? तो हमारा ऑप्शन है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्लाज्मोडियम और डी फंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो हमारा ऑप्शन है ए गैस, बी द्रव, सी ठोस और डी निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ठोस। ठोस में ध्वनि गति सबसे अधिक होती है, और कोई ठोस पदार्थ पे आप कुछ मारोगे तो उसमें ध्वनि बहुत तेज उत्पन्न होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो हमारा ऑप्शन है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और बी है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और सी है वस्तु विराम या गति की स्थिति में तब तक बनी रहती है। ठीक है, और डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम छोटा सा अरे विख्यात नहीं रहूँगा। ठीक है, कोई ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के उबलने का तापमान कितना होता है? पानी के उबलने का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस और डी 112 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी को उबालने का तापमान सबसे अधिक उबालने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर कल मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।